हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे दिसंबर 2018 के क्वेश्चन। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किए थे जून 2018 के क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटेड। हमारे जो डॉलर सेंट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, अगेन इंपॉर्टेंट टीचिंग के मेथड्स क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, और मैच द फॉलोइंग्स लाइक लर्नर और टीचर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास दिसंबर 2018, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। अब इसमें से कौन सी ऐसी स्टडी है जिसको हम लोग स्टूडेंट की जो हम लोग कहते हैं नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री इज बेसिकली माइंड व्हाट कि हम लोग किसी भी जो भी प्री डाटा है, ठीक है, उसको यूज करते हैं फर्दर ऑन स्टडीज में, देन दिस इज फिक्स कि प्रीवियसली क्या हो चुका है। ठीक है। सेकेंडली वी हैव लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो लाइक वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर वन। thirdly we have economics. In economics we are going to study about various terms, ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई के रिलेशंस को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट या उसकी एबिलिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उससे उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें साइंस की, साइंस क्या है हमारे पास, एक तरीके का ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम एक नेचुरल फिनोमिना को लेके फर्दर ऑन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जो है उसमें फर्दर ऑन इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। कोई भी पास्ट जो हमारे पास डाटा अवेलेबल हो, चाहे प्रीवियस डाटा अवेलेबल हो, ठीक है, उस कंडीशंस को फिक्स करके हम फर्दर ऑन जो भी कंडीशंस हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर हम एक न्यू थिंग क्रिएट कर सकते हैं इनोवेटिव वे में। सो करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज साइंस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता, किसी चीज में डाउट लगता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो उसको। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ व्हाट टीचिंग इन क्लासरूम, इन अ क्लासरूम। अब बात करें अगर टीचिंग की किसमें, क्लासरूम में, वाइल वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद अ स्टूडेंट लाइव, ठीक है, जिसमें हम फिजिकली लाइव हैं अपने स्टूडेंट के साथ, तो उस केस में बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है, एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है ना। एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कंसेप्ट को समझ भी रहा है और अपनी क्वेरीज को रेज कर रहा है, प्लस फीडबैक दे रहा है उसका। एक तरीके से क्वेश्चन आर लाइक अ फीडबैक कि उसको कितना कंसेप्ट समझ में आया और उसके अकॉर्डिंग उसने वो जो क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर। देखो, सबसे पहला, थ्रू द यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। अगर हम बात करें टीचिंग एड्स की, ठीक है, लाइक टूल्स की, हम लोगों ने बात करी, प्रोजेक्टर लगा लिया, हम लोग डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, फिगर्स यूज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रॉपरली एक्सप्लेन आर व्हाट कंसेप्ट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सेकेंडली, थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास व्हाट, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर क्लासरूम टीचिंग, in which students are going to ask about the various question that is related to our concept, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन ये वाला पॉइंट करेक्ट है। ठीक है। देन थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में पूरी की पूरी अटेंडेंस है उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। या फिर अगर यहाँ पे बच्चे क्या बैठे हैं, पूरे के पूरे साइलेंस में बैठे हैं, 1 घंटा लेक्चर दिया आपको, 1 घंटा लेक्चर दिया, ये पूरा लेक्चर दिया मैंने, और आप लेक्चर खत्म होने के बाद आपकी कोई नॉलेज इंप्रूवमेंट नहीं हुई, कोई आपने क्वेश्चन नहीं पूछे मेरे कंसेप्ट से रिलेटेड, या कोई क्वेरीज नहीं है, तो दिस इज नॉट अगेन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्लासरूम। क्लासरूम में टीच करने का बेसिक मोटिव यही है कि एक स्टूडेंट टीचर से क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके और अपने डाउट्स को क्या कर सके, क्लियर कर सके। सो करेक्ट और सुटेबल आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप इट इज क्लियर। यस। नेक्स्ट वन, सपोज एज अ टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स इन अ पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। अब आप क्या कर रहे हो, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, पब्लिकली, तो उस टाइम पे विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट, कि मतलब हम लोगों के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं कि हम खुद से बीइंग अ टीचर एक स्टूडेंट के अंदर चीजों को वो चीज नहीं डेवलप कर पाते। ठीक है। अगर बात करें कंसेप्ट फॉर्मुलेशन के, सो दैट्स ट्रू, वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट अ कंसेप्ट, वी आर गोइंग टू टीच, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टीच कर रहे हैं, किसी भी कंसेप्ट
जो भी उसका कंसेप्ट है, जिस भी कंसेप्ट पे मान लो कोई थ्योरी हम लोग उसको रीड आउट कर रहे हैं या हम लोग उसको समझा रहे हैं, तो वो चीज़ हम उसमें फॉर्मुलेट कर सकते हैं, वो नॉलेज हम उसकी इंक्रीज कर सकते हैं. बट वाइल आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट यूजिंग सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो कंट्रोलेबल, कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक स्टूडेंट की लैंग्वेज है उसी के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम उसको समझा सकते हैं. एक एज डिफरेंस भी होता है. अगर हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेट्स से कि वो 5th क्लास का स्टूडेंट है या 6th क्लास का स्टूडेंट है, तो हमें उसी के लेवल पे जाके उसको वो चीज़ समझानी पड़ेगी. अदरवाइज बहुत हाई लेवल की बातें करेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा. ठीक है. सो वॉइस मॉड्यूलेशन वी कैन ऑल्सो कंट्रोल वॉइस मॉड्यूलेशन, कितना इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बट वी कैन नॉट कंट्रोल ओवर इमोशंस. हम लोग स्टूडेंट के इमोशंस को कंट्रोल या उसके अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं कर सकते. ये जो है इंडिपेंडेंट है एक स्टूडेंट के ऊपर. ठीक है, ये स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये स्टूडेंट के बिहाफ में ही पॉसिबल है कि वो खुद के इमोशंस को खुद कंट्रोल कर सकता है. टीचर के लिए वो चीज़ डेवलप करना इस टोटली कांट इम्पॉसिबल जैसा है. क्लियर. आप इम्पैक्ट डाल सकते हो, किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. अगर CBCS के बारे में बात करें, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है हमारे पास, वो हमें क्या बताता है भाई, ये बताता है, ये बेसिकली सिस्टम है किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर. किसके ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच. अब स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कोई भी चीज़ मान लो हम टीच कर रहे हैं, है ना, कोई भी मैं आपको टीच कर रही हूँ, अब मेरी जो फील्ड है या मुझे जो सही लगता है मैं वो टीच किया और चले गए. सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग. अब मेरे को देखना पड़ेगा एक स्टूडेंट की नीड क्या है, उसके पॉइंट्स को क्लेरिफाई करना ज़रूरी है, ना कि अदर कंसेप्ट को टीच किया और चलते बने. ठीक है. सो बेसिकली हमारी जो टीचिंग होनी चाहिए वो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए. कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट की नीड क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना है, टीच करना है अंडर स्टूडेंट सेंट्रिक. तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, किससे बेस्ड है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच पे बेस्ड है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात कि इसके अंदर क्या है कि कोई भी लर्नर, कोई भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है. ठीक है. So see, provide a learning platform wherein the students or knowledge seeker has the flexibility to choose their courses from a list of elective core and soft skill courses. तो जैसे आप लोग कॉलेज में जाते हो, है ना, आपके पास एक जो है हमारे पास प्रॉस्पेक्टस होता है. कोई कहता है आपको कि BA ही लो, BCom ही करो या MCom करो, MBA करो. नो वन कैन फोर्स यू. आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या कोर्स चूज करना चाहते हो. ठीक है ना, आपका खुद का इंटरेस्ट है. तो यहाँ पे बेसिकली यही कहते हैं कि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कोर्सेज को क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है. राइट. सी ऑप्शन देखो, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक. हमें जो है रूल आउट नहीं करना बच्चों के ऊपर, हमें जो है उसको इम्प्रूव करना, उसकी नॉलेज को. सो हमारी टीचिंग क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक. तो टीचर सेंट्रिक से कहाँ पे जाना है, स्टूडेंट सेंट्रिक से किसके अंदर, CBS के अंदर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सेकेंड वन, इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस. ये तो नहीं है. ठीक है. हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, या फिर रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट. दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट CBCS. ठीक है. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वाले पॉइंट्स जो सफिशिएंट नहीं है. सुटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हम लोग टीचर सेंट्रिक अप्रोच से कहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक से, कि हम लोग नीड समझते हैं एक स्टूडेंट की और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिलीवर करते हैं अपनी जो है इंफॉर्मेशन को, ताकि जो उसको डाटा की कमी है, डेफिशिएंसी है, वो चीज़ फुलफिल हो सके. आई होप क्लियर है हमें ये क्वेश्चन. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो आर गिवन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट प्रोसीजर्स यूज्ड इन वेरियस टीचिंग लर्निंग कंटेस्ट. अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिव भी दिए हैं, समेटिव भी दिए हैं. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग अब आपको कोड गिवन है. ठीक है. देखो जी, इट इज यूज्ड फॉर जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स. अब हम लोग जब जजिंग के बारे में बात करते हैं, अगर मैं नॉर्मली बताऊं, फॉर्मेटिव, कल भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमारे पास कब करते हैं, वाइल ड्यूरिंग द कोर्स. कोई भी कोर्स चल रहा है उसके ड्यूरिंग, चाहे आप क्लासरूम में हम लोग पूछते हैं या हम लोग फीडबैक के बारे में बात करते हैं, तो वो किस में होता है,
फॉर्मेटिव में मान लो क्लासरूम सेशन चल रहे हैं और उसमें आप अपने जो स्टूडेंट जो है टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है और वहीं पे उसके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि ड्यूरिंग द कोर्स आप लोगों ने पूरा कोर्स रीड आउट किया और उस कोर्स के बाद जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं या फिर यूनिट टेस्ट हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ माइंड समेटिव, जिसमें हम लोग जज करते हैं, रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ठीक है। सो ये इट इज यूज फॉर जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड। ये मेरा किसका पार्ट है? समेटिव इवैल्यूएशन का। यहाँ पे लिख ही लो यार, ठीक है, समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट वन देखो, इट इज यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड क्वालिटी। दिस इज द पार्ट ऑफ माइंड फॉर्मेटिव, क्योंकि फॉर्मेटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ये चीज जो है, ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग ये चीज को क्या कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इट्स यूज इज एक्सटेंडेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। दिस इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है जी। दिस इज अगेन हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव जो है असेसमेंट है। फॉर्मुलेटिव लिख दिया यार मैंने, ठीक है, फॉर्मेटिव है ये, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। देन हमारे पास क्या है भाई, इट इज यूज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब हम लोग बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर करते हैं हम लोग, फॉर्मेटिव के अंदर। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ माइंड व्हाट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, असेसमेंट इज फॉर्मल एंड पोस्ट इंस्ट्रक्शन इन नेचर। जो भी हम असेसमेंट देते हैं, ठीक है, वो कब देते हैं, बाद में, तो वो किसका पार्ट है, समेटिव का। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो आप लोगों ने डिग्रीज करी हैं, है ना, हम सब लोगों ने डिग्रीज करी है ना, बीकॉम, कोई सारे के सारे जो ये लेक्चर देख रहे हैं सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, राइट। एमकॉम की होगी या एमबीए किया होगा, तो जो आपके फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, जो रिपोर्ट कार्ड आई होती है कि पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, देन दिस इज द पार्ट ऑफ माइंड समेटिव, ठीक है, जिसमें हम लोग बताते हैं उसके ग्रेड्स के बारे में कि कौन सा ग्रेड है, राइट। इट इज बेस्ड ऑन अ पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। ये किसका पार्ट है हमारे पास, समेटिव इवैल्यूएशन का, हाँ जी, समेटिव इवैल्यूएशन का। अब आपको नीचे कोड्स गिवन है, इधर देखो कोड जो है बी डी और एफ, बी डी और एफ, तो इसमें से दो तो हमारे पास जो है फॉर्मेटिव के हो गए, आपको इसमें इवन और आउट करना है। ए बी सी अगेन हमारे पास मिक्स है, समेटिव और फॉर्मेटिव, ठीक है। देन वी हैव ए सी ई, अगेन मिक्स है, ठीक है। और अगर बात करें बी सी डी की, बी सी और डी, ये तीनों मेरे पास क्या है, फॉर्मेटिव हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आपके पास कि आपको फॉर्मेटिव चूज करना है कि आपको समेटिव, बट आपको कोड्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ऑड इवन आउट जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कौन से समेटिव के थे, कौन से फॉर्मेटिव के। तो यहाँ पे आप जो है अपने ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते, है ना। तो बी सी डी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 4th वन इज करेक्ट। क्लियर? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है हमारे पास, फॉर्मेटिव से। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए वो सारे के सारे आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 के क्वेश्चन कल। चलो जी, अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।